हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू बिल्ड लॉजिक इन प्रोग्रामिंग। मीन्स हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी लॉजिक कैसे बिल्ड करेंगे ताकि उसके ज़रिए हम अपने कोड तक पहुंच पाएँ। लेट्स सपोज पाइथन में हमें ये पैटर्न प्रिंट कराना है, तो हम ये कैसे कराएंगे। तो सबसे पहले इसे ब्रेक डाउन करेंगे हम नॉर्मल लॉजिक में। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है और ये फिफ्थ रो है। मीन्स ये हमारी रोज़ हैं और ये हमारे कॉलम्स हैं। तो हमें यहाँ पे ये तो पता चलेगा कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। तो लिख लेंगे रोज़ इक्वल्स टू 5। अब हम इसमें एक लूप चलाएंगे। लूप इसलिए चलाएंगे ताकि हमको ये रोज़ प्रिंट होके मिलती रहें। अब ये हमको प्रिंट होके कैसे मिलेंगे, या तो हम प्रिंट 1 करें, फिर प्रिंट 2 2 करें, प्रिंट 3 3 3 करें, प्रिंट 4 4 4 4 करें एंड प्रिंट 5 5 5 करें। तो सभी के लिए सेपरेट प्रिंट लिखने पर हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए हम लूप यूज़ करेंगे ताकि हम हर एक नंबर को आइटरेट कर सकें और उसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकें। तो हम चलाएंगे पहला लूप अपना 4 i in रेंज। अब ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से स्टार्ट होकर 5 तक चलेगा। तो 5 नंबर ऑफ़ रोज़ तक चलेगा ये। तो ये 1 से स्टार्ट हुआ और जाएगा रोज़ तक। अब रोज़ क्योंकि ये फोर लूप एक कम चलेगा इसलिए हम +1 कर देंगे इसमें। तो अपने लॉजिक का फर्स्ट पोर्शन तो हमने ये कंप्लीट कर लिया। मीन्स अगर हमारे पास में आई की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 ऐसे ही हमको मिल जाएगी। लेकिन अब हम नेक्स्ट कॉलम की वैल्यू भी चाहिए हमको, तो फिर से हमको कॉलम के लिए लूप चलाना पड़ेगा। अब कॉलम के लिए हम अगर बाहरी लूप चलाएंगे जैसे 4 j in रेंज, तो ये लूप क्या करेगा, पहले ये जब कंप्लीट हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड अगेन फिर इसके नीचे 1 2 3 4 5 हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए कॉलम में, हमें रोज़ में नहीं चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस लूप को इस लूप के अंदर लिख देंगे ताकि पहले ये रोज़ के लिए चले और फिर हमारा जो दूसरा लूप है वो कॉलम के लिए चले। अब ये कॉलम के लिए कैसे वर्क करेगा देखते हैं। अब लिख लिया हमने 4 j in रेंज। ये लूप हम इस लूप के अंदर चला रहे हैं। अब ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो 1 से स्टार्ट कर दिया। अब हमको एंड देखना कि ये एंड हमको करना कहाँ पर है। तो ये लूप चलेगा कब, जब हमारा पहला लूप चलेगा। अब पहला लूप चला फर्स्ट टाइम तो आई की वैल्यू आई 1, आई की वैल्यू 1 आई मीन्स हमारी रो 1 है। 4 j in रेंज इसके अंदर आया। इसके अंदर हमको केवल यहाँ पर कॉलम में एक ही वैल्यू प्रिंट करानी है। अगर और ज़्यादा होती तो हम इसके लिए अलग लॉजिक बनाते। अब क्योंकि हमको एक ही वैल्यू प्रिंट करानी है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए करेंगे 1 + 1। मीन्स क्योंकि हमें एक ही वैल्यू प्रिंट करानी है तो 1 + 1 कर दिया और प्रिंट करा देंगे j। अब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा हमारा, आई की वैल्यू 2 हुई मीन्स हमारी दूसरी रो है। दूसरी रो में आने के बाद में ये लूप चला। ये लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 1 + 1। ये अभी तक भी केवल एक ही कॉलम प्रिंट कराएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे 2 कॉलम हो गए मीन्स हमारे कॉलम इंक्रीज़ हो गया। तो अगर हम इसे 2 + 1 कर देते हैं तो ये फर्स्ट टाइम वाले के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। मीन्स हमको अब एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो हर बार लूप चलने पर, आई की वैल्यू लूप चलने पर अपडेट हो जाए। अब इसके लिए हम क्या वेरिएबल लेंगे, तो इसके लिए हम ले लेंगे आई। क्योंकि देखो आई की वैल्यू सबसे पहले 1 आई तो 1 + 1 हमारे लिए एक कॉलम प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा आई की वैल्यू 2 आई तो 2 + 1 मीन्स हमारे 2 कॉलम प्रिंट हो जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 3 होगी तो 3 + 1 तो यहाँ पर 3 कॉलम प्रिंट हो जाएंगे। इसलिए हम इस लूप को कहाँ तक चलाएंगे, i + 1 तक। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम प्रिंट j करा रहे हैं, तो प्रिंट j कराने पर हमको क्या मिलेगा, 1, क्योंकि फर्स्ट टाइम लूप चला तो 1 मिल जाएगा। उसके बाद में जैसे आई की वैल्यू 2 होगी और यहाँ पे 2 गया तो यहाँ पे मिलेगा हमको 1 2, लेकिन हमको ये चाहिए 2 2 नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा 3 तो ये मिलेगा हमको 1 2 3, लेकिन हमको चाहिए 3 3 3। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो आई की वैल्यू है, रोज़ की वैल्यू है, वही हमको प्रिंट करानी है बार बार। तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट j की जगह कर देंगे आई। अब इतना लिखने पर हमको ये तो पता चल गया कि 1 2 एंड 3 3 ये सब हमको मिलते चले जाएंगे। लेकिन ये सिंपल प्रिंट कराने से, क्योंकि लूप के अंदर लूप चल रहा है और उसके अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं, तो ये सारी जो वैल्यू हैं, ये सारी वैल्यू एक ही रोज़ में प्रिंट हो जाएंगी।
हमको लाइन चेंज होके नहीं मिलेगी। अब लाइन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लॉजिक और लिखेंगे। सबसे पहले एंड कर देंगे लाइन को और इसे स्पेस के द्वारा एंड करेंगे। और इतना करने के बाद में हम लूप के बाहर आकर और एक सिंगल प्रिंट करा देंगे ताकि हमको हर बार की न्यू लाइन मिल जाए। इतना लॉजिक लिखने पर हमको हमारा ये पैटर्न प्रिंट होके मिल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि यूज़र अगर ज़्यादा वैल्यू दे तो और ज़्यादा हमको ये पैटर्न आगे तक एक्सटेंड होकर मिले। तो हम इसमें क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, इसे 5 को हटाकर यूज़र से डायरेक्ट इनपुट ले लेंगे, इंट इनपुट और एंटर नंबर करा लेंगे। अब ये प्रोग्राम मैंने इतना लंबा घुमा फिरा के इसलिए समझाया है ताकि जब भी हम करने बैठते हैं तो हमको पता नहीं होता है कि हमको ये चीज़ कैसे लेनी है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि बड़े कोड्स होते हैं तो उनमें हमको समझ में नहीं आता कि हमको ये करना क्यों है। तो मैंने ये इसलिए बताया कि हम इसे लिख कर देखेंगे, पहले पेन और पेपर पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ड्राई रन करके देखेंगे। अगर वो हमारा सही वर्क कर रहा है तो हम उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अगर वो फिर भी कोई एरर थ्रो कर रहा है तो हम उस एरर को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर जे प्रिंट कराया था तो जे करने पर हमको 1,1,2 एंड 1,2,3 ये मिल रहे थे, लेकिन चाहिए था हमको 1,2,2, तो ये हमको आई से मिलता, इसलिए हमने इस क्वेरी को रिजॉल्व किया। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमको ये पैटर्न देखने को नहीं मिलता। अब जो लोग हैं जिन पर पहले से ही आता है, प्रोग्रामिंग में पहले से ही ये सारी चीज़ पढ़ रखी, उनके लिए तो ये सारी चीज़ ईजी हैं। लेकिन जो अभी प्रोग्रामिंग सीखने स्टार्ट हुए हैं तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं कि ये लूप के अंदर लूप हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और क्यों हम आई यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और क्यों और सारी चीज़ क्यों नहीं यूज़ कर रहे। तो इसलिए मैंने ये लॉजिक ब्रेक डाउन करके समझाने की कोशिश की है। अगर आपकी कोई क्वेरी इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पर चलते हैं और उसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसे कमेंट आउट कर देंगे। अब लेंगे यूज़र से इनपुट, रोज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द नंबर अब हम अपना फर्स्ट लूप चलाएंगे, 4 i इन रेंज, ये चलेगा 1, रोज प्लस 1। अब हम अपना सेकंड लूप चलाएंगे कॉलम के लिए, 4j इन रेंज, ये चलेगा हमारा कहाँ से 1, i प्लस 1 तक, क्योंकि हमें जितनी i की वैल्यू है इतने ही हमको कॉलम प्रिंट कराने हैं। तो प्रिंट कराएंगे i, एंड करेंगे इक्वल्स टू, लूप के बाहर आने के बाद में प्रिंट करा देंगे पैरेंथेसिस। तो हमारे ये सेम कोड हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसे एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारी 5 है तो 5 लेंगे। तो हमको ये सेम पैटर्न देखने को मिल गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। ये सोर्स कोड मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। थैंक यू।